है? पूछ लेना किसी से कि तुम्हारे बेटा तुमको पिछी कमंडल दे गए थे क्या? है? बेटा ने पहुंचाया कि पत्नी ने पहुंचाया कि जाओ निकलो घर से, टरो मरो चरो करो, जाओ कहाँ पड़े हो संसार में, जाओ ले लो दीक्षा? ऐसा कोई नहीं कहता। कोई दीक्षा लेता है तो उल्टा उसको, कोई दीक्षा लेता है तो उसको रोकते हैं कि तुम दीक्षा मत लो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम एकासना नहीं कर पाओगे, तुम पैदल नहीं चल पाओगे, है ना, तुम अंतराय का पालन नहीं कर पाओगे। फिर भी सामने वाला व्यक्ति अपनी दृढ़ता के साथ, नहीं हमको तो दीक्षा क्या करना है। तो ये दीक्षा इच्छा का मार्ग है। किसका? दीक्षा इच्छा का मार्ग है। अब दीक्षा ले ही ली, संयम को स्वीकार कर ही लिया, तो अब अपने भावों को बहुत अच्छा बना के रखो। क्या करके रखो? भावों के लिए अच्छा बना करके रखो। ये तुम्हारा घर नहीं है। और ये नहीं कहना कि घर में तो हम ऐसा खाते थे, वो हमें मालूम है घर में तुम कैसा खाते थे। और ये पीछे वाला बैठा है, इससे भी पूछ लेना कि तुम क्या खाते हो। और जी आगे वाला बैठा है, उससे पूछ लेना तुम क्या खाते हो। करोड़पति से करोड़पति आदमी भी नॉर्मल भोजन करता है, रोज रसगुल्ला नहीं खाता है, और रोज कोई रसगुल्ला खा भी नहीं सकता है, रोज कोई मैसूर पाक खा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, उनका भोजन उतना हल्का रहता है। ओम जी, जितने बड़े लोग रहते हैं उनका भोजन उतना हल्का होता है। क्यों? कि जो पैसे वाले होते हैं उनके खाने की इच्छा ही नहीं होती है। आज हम सोच से आ रहे थे तो यही कह रहे थे, ओम जी से ही चर्चा हो रही थी कि 5-7-10 आदमी जा रहे थे, उनके साथ 5-6 बच्चे थे। तो मैंने उनको यही बोला कि देखो जिनके बच्चे हैं उनको खाने को नहीं है। बोलो ना, जिनको बच्चे हैं उनको खाने को नहीं है, और जिनको खाने को है उनको बच्चे नहीं है। भंडारा भरा हुआ है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। और जिनकी हर गोदी में 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं उनके घर में देखो तो कर्म की विडंबना की चर्चा तो देखो कि 2-2 3-3 बच्चे हैं लेकिन एक को भी सूखी रोटी खाने को नहीं मिल रही, भीख मांग के लाएंगे तब खिलाएंगे। और जिनका हजारों लोगों का बना हुआ भोजन रखा हुआ है, उनका कोई भी हाथ से उठा के खाने को पड़ा पड़ा सड़ जाए। तो ऐसे ही होता है, जहाँ इंसान होते वहाँ खाने को नहीं होता, जहाँ खाने को होता है वहाँ इंसान नहीं होते हैं, है ना। बस जोड़ जोड़ के। अब तुम ये सोचो काहे को इतना इकट्ठा कर रहे हैं। अब मैं आपको ऐसी बात बताऊं राजस्थान की, एक आदमी है, पत्नी है नहीं उसकी, उसको भगवान ने बुला लिया, समझ गए ना, हम जी गए। वो बड़े घर चली गई, बेटी थी, एक की शादी हो गई, एक बेटी थी, वो माता के साथ ब्रह्मचारिणी बन गई। अब सिर्फ स्वयं आदमी बचा हुआ है, 50-60 साल का आदमी है, मकान है, पैसा है, और मशीन चलाता है, कपड़े सिलता है, और एक टाइम भोजन करता है, पूजा करता, पाठ करता, धर्म ध्यान करता, महीनों महीनों साधु के साथ रहता। मैंने कहा जब तुम इतना सब समझते हो, स्वाध्याय करता। मैंने कहा दीक्षा लो, बोले अभी नहीं लेना है, और मशीन चला करके चड्डियाँ सिलता है। मैंने अब किसके लिए कमा रहे? जो तुम खाता भी क्या है, 2 रोटी खाता। ऐसा नहीं क्या कोई लालच हो, क्या कोई इच्छा हो, कुछ भी नहीं। तो त्याग भी है सब कुछ। क्या खाता? सिर्फ 2 रोटी खाता है, और दिन भर मशीन चलाता, रात रात भर नहीं सोता। मैंने कहा किसको जोड़ रहे? बोले जब तक हाथ पांव चल रहे तब तक तो इकट्ठा कर लें। मैं नहीं बताओ क्या जीवों की स्थिति है। तुम्हारा इतना पुण्य है, श्रावक तुम्हें अच्छे से दे रहे, अपना भोजन करो, बैठ करके धर्म ध्यान करो। क्या करना बताओ? बैठ करके समय करो, अच्छे स्वाध्याय करो, लेखन करो, चिंतन करो। कितना आनंद आता है, समय पता नहीं चलता है कि कैसे निकल गया। तो समय सार की जो भाषा है वो आध्यात्मिक भाषा है। क्या है? भगवान बनने की कथन शैली है उसमें। तो जहां पर स्वाध्याय वाचना स्वाध्याय का मतलब होता है कि ग्रंथों को पढ़ करके सुनाना। वाचना का मतलब क्या होता है?
ग्रंथों को पढ़ करके सबको सुनाना, गाथा भी शुद्ध पढ़ना, उसका अर्थ भी सही पढ़ना, उसका भावार्थ भी सही करना, किसी व्यक्ति को गलत रास्ता मत बताना। कल बताया था कि दीक्षा लेने वाले पुरुष को बिचकाना नपुंसक नाम कर्म के आश्रव का कारण है। मान लो तुम दीक्षा नहीं ले पा रहे तो तुम दूसरे को मना क्यों कर रहे? अरे भैया मत लेना, हम तो देखते साधु संतों के साथ में रहते हैं, कैसी स्थिति रहती, कोई चौका लगाने को तैयार नहीं होता है। भाग्य में होगा तो जंगल में भी मंगल होगा। बोलो, भाग्य में होगा तो जंगल में भी मंगल होगा, और भाग्य में नहीं होगा तो मंगल में भी दंगल होगा। भाग्य में हो तो इसलिए वाचना, ग्रंथों को पढ़ना, पढ़ करके सुनाना, इसका नाम क्या है? वाचना। पिच्छना, पिच्छना का मतलब होता है परस्पर में एक दूसरे से प्रश्न पूछना। क्या करना? परस्पर में एक दूसरे से प्रश्न पूछना, इसका नाम है प्रक्षना। किसके लिए? ताकि सामने वाले व्यक्ति का विषय मजबूत हो जाए। पंच परमेष्टि कौन कौन सी हैं, 4 गति कौन कौन सी हैं, 8 कर्म कौन कौन से हैं, 10 प्रकार के धर्म, 11 प्रकार की प्रतिमा, 12 व्रत, 13 प्रकार का चारित्र, 14 प्रकार के गुणस्थान, 15 प्रमाद, 16 गण भावना, 17 प्रकार की 18 प्रकार दोष, 19 प्रकार के जीव समास, 20 प्रकार की प्रूपणा, 21 प्रकार के दोष, 22 प्रकार के परिचय, 23 वर्गणाएं, 24 तीर्थंकर, 25 दोष, 26 है ना लेस्या की अंश, 27 अनगारसुर, 28 मूलगुण है ना इत्यादि की क्या करना? व्याख्यान करना, पूछना। बताओ 10 धर्म कौन कौन से हैं? अब आपको पता नहीं है, आपके बाजू में कोई बैठा है, वो धीरे से आपको बता रहा, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उसको ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हो रहा। नकल कराने वाले को ज्ञानावरणी कर्म क्यों? तुमने उसको क्यों बताया? वो याद नहीं करेगा, उसका विषय तुमने कच्चा रखा। तो वाचना, वाचना के बाद प्रक्षना, प्रक्षना के बाद आमनाय। आमनाय का मतलब होता है कि जिस ग्रंथों को हमने याद कर लिया है उनका पाठ करना। तत्वार्थ सूत्र, द्रव्य संग्रह, रत्नकरण्डक, श्रावकाचार आदि जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का क्या करना? पाठ करना। मूलाचार की गाथाओं का, मुख्य गाथाओं का पाठ करना, जीव कांड की गाथाओं का पाठ करना। तो इसका नाम क्या है? आमनाय। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का मतलब होता है चिंतन। 12 भावना जो है उन 12 भावना का चिंतन। मालूम कुंद कुंद स्वामी क्या लिखते हैं मूलाचार में? ये शरीर चूल्हा है। क्या है? ये शरीर क्या है? ये शरीर चूल्हा है। और इंद्रियां जो है ये इंद्रियां बर्तन हैं। इंद्रियां क्या है? शरीर चूल्हा है, इंद्रियां बर्तन है। और इसमें इस परिसहों की क्या लगी? आग लगी हुई है। और जो आत्मा है उसको कंचन बना लो। शरीर रोगी है, आत्मा, शरीर शिष्य रोगी है, शिष्य रोगी है, आचारी वैद्य है और चर्या औषधि है। क्या? चर्या औषधि है। तो शिष्य रोगी है, आचारी वैद्य है, आचारी वैद्य है और चर्या औषधि है। तुम्हारी जो चर्या है उसको औषधि कहा गया है। वो क्या है? जो तुम्हारी चर्या है उस चर्या के लिए औषधि कहा गया है। ऐसा तो इस प्रकार से चर्या के लिए औषधि संज्ञा दी गई है। तो 12 भावना का चिंतन करना। चिंतन क्यों दिया? अब 12 भावनाएं कौन सी हैं? तो नाम हमें आना चाहिए। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा उसका गुण होगा और उसके अनुसार उसका क्या होगा? चिंतन। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत, असुचि, आश्रव, संवर,
निर्जरा, बोधि दुर्लभ, धर्म इत्यादि ये जो भावनाएं हैं, इन भावना का लाइट नहीं है तो क्या करो? चिंतन करो। शास्त्र के कीड़ा मत बने रहो हमेशा। कई किताबों में कीड़े हैं, दीमक लग जाती, किताब 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 किताब, शाम है तो किताब, सवेरा है तो किताब, दोपहर है तो किताब, उसी की माला भज रहे और दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसा ना हो कि किताब के अर्थ ध्यान से मर करके किताब में कीड़ा बनो। इतना जिनागम हमारे पास में है, एक अक्षर का भी चिंतन तो करो। अनित्य असरण संसार एकत आता ही नहीं है तो चिंतन क्या करें? अवधारणा शक्ति हमारे पास में होना चाहिए। अवधारणा शक्ति का मतलब होता है कि अपने अंदर उस जैन आगम के तत्व के लिए अपने अंदर उसको भर करके रखो। किसके लिए? जो ज्ञान है कोठे रूपी बुद्धि में, उसको भर के रखो, कभी विस्मृत ना हो, रिवीजन करते रहो। कभी विस्मृत ना हो, उसका रिवीजन करते रहो। तो उसके लिए दिया कि अनुप्रेक्षा, और जब 4 प्रकार का स्वाध्याय हो जाए तो अंत में धर्मोपदेश। धर्मोपदेश को पहले नहीं रखा। प्रवचन करने में तो हर व्यक्ति कुशल होता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज आचरण न घनेरे। मतलब पर उपदेश में हर आदमी कुशल होता है। छोटा सा क्षुल्लक भी बड़ी बड़ी बातें करता है। दुनिया को हम सबको समझाते, भाव अच्छे रखो, भाव अच्छे रखो, परिणाम। पहले अपने अंदर को टटोलो कि हमारे भाव कैसे हैं, हमारे आत्मा के परिणाम कैसे हैं, हम किस रूप से हमारे, और स्वयं के परिणाम स्वयं जानते हैं कि हमारे भाव कैसे हो रहे। तो धर्मोपदेश को पहले नहीं रखा। धर्मोपदेश को कब रखा? आखिरी में रखा। कोई जरूरी नहीं है धर्मोपदेश, हाँ आवश्यकता उसको है। कोई जीव है, उसे जरूरत पड़ रही है तो उसको क्या करो? धर्म का कोई संलेखना चल रही है, कोई नहीं समझता है, अश्रद्धा नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, उसको बताओ कि भैया ऐसा सम्यक तो धारण करो। तो इस प्रकार से क्या है, 5 प्रकार के स्वाध्याय। आगे मुक्ति के बहिरंग उपाय बतला रहे। तदेतन मूल हेतु स्यात् कारणम सहकारकम यद वायम देश का लादे तपस्या बहिरंगकम। मुक्ति के बहिरंग कारणों के लिए आचार्य महाराज बतला रहे कि मुक्ति के बहिरंग कारण क्या है। कारण 2 प्रकार के, बहिरंग कारण और अंतरंग कारण। समर्थ कारण, असमर्थ कारण है। निमित्त, उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त, तो सब प्रकार का समागम हमको मिलता है। तो तदेदन मूल हेतु कार्यक्रम देश आदि, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अंतरंग उपादान मूल कारण जो देश, काल आदि बाहरी है ना, अंतरंग कारण हमारे स्वयं के परिणाम, और बहिरंग कारण द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तप करने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भी अनिवार्य है। द्रव्य माने शरीर, द्रव्य माने हमारा स्वयं का शरीर। क्या बोल रहा? उपवास कर पाएंगे? नहीं। शक्ति है तो शरीर की शक्ति के अनुसार करना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा करोगे तो गिरे गिरे पड़ोगे। बोलो, जरूरत से ज़्यादा करोगे तो गिरे गिरे पड़ोगे, नींद नहीं आएगी। नहीं पियोगे नींबू पानी शक्कर तो आएंगे दिन भर चक्कर, और करेंगे मरा से टक्कर। नहीं पिएंगे, बोलो, नहीं पिया नींबू पानी, बोलो ना, करम का कल्ला। नहीं पिया नींबू पानी, हम तो दे रहे थे, ले लो महाराज 1 गिलास और ले लो। है जी, काय तुम उसे रमा से रहे हो, श्रावक अच्छो दे रहा है मिला के, तो 2 गिलास पी लो,
और दे रहा था। अब तुमने नहीं पिया नींबू पानी, बोलो, तुमने नहीं पिया शराब नींबू पानी शक्कर, और तुम्हें रास्ते में आती रहे चक्कर, और इतिया के महाराज से हो गई टक्कर। जब तुम्हारा भेजा काम नहीं करेगा तो टक्कर तो होना ही होना है। और वहां की गुस्सा यहां निकलती है, बोलो ना, वहां की गुस्सा वहां निकल। इसलिए ध्यान रखना, पिछी कमंडल लेने के पहले खबरदार, सावधान, होशियार। अपील, एक अपील होती है, एक सूचना होती है। तो ये ध्यान रख के चलना, कभी भी साधु बनो तो रोटी पर गुस्सा कभी नहीं निकालना। चौके में कहीं की गुस्सा जाकर के चौके में कहीं नहीं निकालना। क्यों? चौके में गुस्सा निकाली, दिन भर हवा निकलेगी। श्रावक तो ऐसा है, लेने हो सो हमारा ले लो, नहीं लेना सो आप पहुंचो, इसके बाद हमारा कब्जा है। सो अच्छे बढ़िया जर्दालू खाता है, काजू खाता है, किशमिश खाता है, ठीक है, रस पीता है, नहीं लिया, हम क्या करें, हमारी क्या गलती, हमने तो महाराज को दिया था। वो अच्छे 2 गिलास पी लेते नींबू पानी शक्कर, तो दिमाग में क्या रहती, दिमाग में ठंडक, पेटूराम में ठंडक, गले में और गली में, गले में और गली में क्या होती ठंडक, ऐसा है और वैसा है और वैसा है और वैसा है और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अब उसी हुआपोए में लगे रहे, अब नहीं खाया तो भड़क नहीं है ज्वाला, भड़के उठी अंतर ज्वाला, तो जो आया उसको चपेट में दिया, हो गई सामायिक। क्या करना सामायिक, क्या करना स्वाध्याय, क्या करना माला, लेकर के माली फेंक दी। इसलिए भैया पी लो 2 गिलास नींबू पानी, बोलो ना, हे भाभी मोक्ष मार्गी, हे भावी दिगंबर, भावी दिगंबर ध्यान रख के चलना कि पी लो 2 गिलास नींबू पानी शक्कर, दिन भर नहीं आएंगे चक्कर, और परस्पर में आपस में नहीं होगी टक्कर, प्रेम से बैठेंगे, वात्सल्य से बैठेंगे। तो ऐसा रहता है कि अपने भावों के लिए संभालने के लिए, परिणामों की भी शुद्धि बना के रखने के लिए, है ना, मूल शरीर साथ देना चाहिए। क्या आज मान लो शक्ति नहीं है नमक छोड़ने की, तो आज मत छोड़ो, आज ले लो, 2 दिन बाद कर देना।